ओम शांति। गुड इवनिंग और सभी का साकार मुरली में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की मुरली के पॉइंट सभी को याद होंगे। तो क्या कहा आज बाबा ने? आज बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने आया हूँ। और पुरुषोत्तम में बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें देवता बनाने आया हूँ, जिसके पास दैवी गुण है, जो बहुत लवली और लविंग होते हैं, बहुत बहुत मीठा होते हैं। और बाबा ये भी कहते हैं कि आपके में कोई किचड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या करें कि दैवी गुण ऐसी बात नहीं कि हमें दिखे और हम डाल लें। हाँ, और पुराने संस्कार भी ऐसे नहीं है कि हम उसको तुरंत निकाल दें, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि जितना हम आत्मा को जागृत रखते हैं सारे दिन भर और अपनी प्रैक्टिस के दौरान, ये कड़े संस्कार भी जाते हैं और ये दैवी गुण भी आते हैं। तो हमारे को इतना अटेंशन रखना है खुद के ऊपर। और बाबा फिर ये भी कहते हैं कि सबको रिगार्ड देना है यहाँ पर, यानी कि जितने यहाँ आपको सीनियर्स दिखते हैं, सभी को रिगार्ड देना है, सम्मान देना है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि सभी के सभी आत्माएं हैं जो सम्मान के पात्र हैं। सभी को ये सम्मान देना है, क्योंकि सभी भगवान के हैं, लवली और लविंग सोल्स हैं। फिर बाबा ये भी कहते हैं कि बीती को बीती करना है, स्टोरी को एनालाइज ना करें और जल्दी से बिंदी लगाएं। शुभ भावना रखें सभी पर, जिसे हम समझते हैं कि आत्मिक भाव रखें। तो इसी के साथ हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और इस बिंदु की यात्रा आगे बढ़ती है इस मुरली के साथ। आज हम पढ़ेंगे कल सैटरडे की मुरली। Over to Brother Prashant. Brother Prashant, good afternoon or welcome. Hello, and, good evening to you. तो आज हम मुरली सुनेंगे 5 तारीख की, 5 अप्रैल, सैटरडे की मुरली। और गीत है यहाँ, तुम्ही हो माता पिता तुम्हें। और मुरली सुनने में और जो कुछ पढ़ता है सभी के लिए एक अटेंशन कि ये नाटक चल रहा है नीचे, उसी टाइम पैरेलल निराकारी बाबा बच्चों के साथ है, सभी निराकारी। और हम बाबा से सुनते हैं, आत्मा बाबा से सुनता है। ये पैरेलल अनुभव तो हम सुनेंगे, लेकिन साथ साथ वो अनुभव भी बीच बीच में उस पर जास्ती ध्यान देना। तो गीत तुम्ही वो माता पिता तुम्हें वो। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं। जहां भी मुरली जाती है, सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वह कोई साकार नहीं है, निराकार की महिमा है। निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे, अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है। आत्मा है क्या?
परमात्मा को भी याद करते हैं, परंतु वह है क्या, यह दुनिया नहीं जानती। तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है कि यह कोई लौकिक टीचर व संबंधी भी नहीं। जैसे सृष्टि में और मनुष्य है, वैसे यह दादा भी था। तुम जब महिमा गाते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो समझते थे ऊपर में है। अभी बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है। मैं वही इसमें हूँ। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे। अभी तो वह यहाँ इस शरीर में आए हैं। जो निराकार था वह अब साकार में आ गया है। वह बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि वह क्या सिखलाते हैं। वह तो गीता का भगवान श्री कृष्ण समझते हैं। कह देते हैं वह राजयोग सिखलाते हैं। कौन? श्री कृष्ण। अच्छा, तो बाप क्या करते हैं? बस गाते थे तुम माता पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है यह कुछ नहीं जानते। गीता सुनते थे तो समझते थे श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सिखाता। फिर वह कब आकर सिखलाएंगे वह भी ध्यान में आता होगा। इस समय यह वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर श्री कृष्ण का समय होगा। तो अब तक क्या कहेंगे, सार क्या है? अभी तक हमने सुना ना। अब बताओ एक शब्द, एसेंस। तो आपने अभी भाई से द्वारा मुरली सुनी, तो क्या सार है? तो एक जवाब आया है, आत्मा सूक्ष्म है। हम्म। और क्या? बाबा के ध्यान में क्या है आज? निराकार। महिमा एक निराकार की ही है। बाबा अपना ऑक्यूपेशन बता रहे हैं, हम जैसे सम्मुख सुन रहे हैं। सम्मुख, हाँ हाँ, वह अभी आया है यहाँ, सम्मुख है। और श्री कृष्ण के रूप में नहीं आएगा, इस अभी है, इस रूप में है, सम्मुख। या वेरी गुड। और एक बात, इस समय यह वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर श्री कृष्ण का समय होगा। जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए।
दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। जरूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर चल गए तो उनकी बुद्धि में यह आता होगा, बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। अब श्री कृष्ण है कहाँ, ढूंढते रहेंगे। जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है, तुम्हारी बुद्धि में तो यह बात पक्की है। यह तुम कभी भूल नहीं सकते। कोई को भी तुम समझा सकते हो कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते हैं। रिपीट। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे तो जरूर इससे सिद्ध होता है नर से नारायण बनाते थे। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना। अभी तो वह स्वर्ग भी नहीं है तो और क्या नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना। अभी तो वह स्वर्ग भी नहीं है तो और कुछ नहीं है। नारायण भी नहीं है, देवताएं भी नहीं। चित्र है जिससे समझते हैं यह होकर गए हैं। अभी तुम समझते हो इनों को कितने वर्ष हुए, तुमको पक्का मालूम है। आज से 5,000 वर्ष पहले इनों का राज्य था। अभी तो है अंत। लड़ाई भी सामने खड़ी है। जानते हो आप हमको पढ़ा रहे हैं। सभी सेंटर्स में पढ़ते भी है तो पढ़ाते भी है। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है। चित्रों द्वारा समझानी अच्छी मिल सकेगी। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव व श्री कृष्ण। फर्क तो बहुत है ना। सदगति दाता स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव या श्री कृष्ण। मुख्य है ही तीन बातों का फैसला। तीन बातें कौन सी? सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला। शिव या कृष्ण। मुख्य है तीन बातों का फैसला। इस पर ही बाबा जोर देते हैं। भल ओपिनियन लिख कर देते हैं कि यह बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं। तुम्हारी जो मुख्य बात है
उस पर जोर देना है। तुम्हारी जीत भी है इसमें। तुम सिद्ध कर बतलाते हो भगवान एक होता है। ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाला भी भगवान हो गए। सब साधु गीता सुनाने वाले वो भी भगवान। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। In this passage we might say गीता का भगवान कौन है ना, वो इस पर एक्स्ट्रा अटेंशन। नेक्स्ट पैसेज। पापा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। कोई मुरझाई नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वह याद से ही उतरेगा। बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियां बतलाई हैं। याद से ही पाप कटते हैं। बहुत बुद्धू है जो याद में न रहने कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। हर्षित मुख हो किसको ज्ञान समझाए वह भी मुश्किल है। आज किसको समझाया कल फिर गुटखा आने से खुशी गर्म हो जाती है। समझना चाहिए यह माया का वार होता है। इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाकी रोना पिटना वह बेहाल नहीं होना है। समझना चाहिए माया जूता मारती है। इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी। मुख से जट वाणी निकलेगी। पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय है। मनुष्य होकर बाप को न जाने तो जानवर से भी बदतर हुआ। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो बाप को याद कैसे करें। यह बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है। वही वर्षा देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वह है। और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं।
वह तो हिसाब किताब चुकता कर वापिस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला, फिर भी जाएंगे अपने धर्म में। तुमको बाप समझाते हैं तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे, फिर विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो details, the essence, हिसाब किताब ना, that is, that is a burden, बोझ है। वे कर्म विनाश हो जाएंगे, फिर भी उल्टे सुल्टे धंधे कर लेते हैं। बाबा को लिखते हैं आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है, आपको याद नहीं किया। याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे। यह है ही मुर्दों की दुनिया, सभी मर पड़े हैं। तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। यह शरीर तो पुराना तमोप्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। जब तक बाप की याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक माया हिलाती रहेंगी, किसको भी छोड़ेगी नहीं। जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये भूलना क्यों चाहिए। आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा वह बाप ही है। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते हो, भूलते क्यों हो। बाप धन देते हैं दान करने के लिए। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो, आपे ही शौक से भागना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है, जाकर समझाओ। उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए। देह अभिमानी का तीर नहीं लगेगा। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती है ना। तुम्हारी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए, सर्विस का उल्लास चाहिए, बहुतों का जाकर कल्याण करें। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद न पड़े। तब ही तुम राजाई पद पाएंगे। अंत काल जो अलफ को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे, डॉट डॉट डॉट। बाप और नारायण दोनों याद करना चाहिए, परंतु माया कम नहीं है। कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते हैं।
उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। एक दो को प्राइवेट चिट्ठियां लिखते हैं, देहधारियों से प्रीत हो जाती है तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर, फिर कहते हैं बाबा हो गया। अरे खाता उल्टा हो गया, यह शरीर तो पतित है, उनको तुम याद क्यों करते हो? मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। आज खुशी में है, कल फिर मुर्दे बन जाते हैं। जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं ना। स्वर्ग में यह बीमारी नाम रूप की होती नहीं, वहां तो मोहजित कुटुंब होता है। जानते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं। वह है ही आत्माभिमानी दुनिया, यहाँ है देह अभिमानी दुनिया। फिर आधा कल्प तुम देही अभिमानी बन पड़ जाते हो। और बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो। देही अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाप की याद न भूलो। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, चार्ट रखो, परंतु माया चार्ट भी रखने नहीं देती। ऐसे मीठे बाप को कितना याद करना चाहिए। यह तो पतियों का पति पापों का बाप है ना। बाप को याद कर और फिर दूसरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इल्म दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को बाप नौकरी से छुड़ा देते हैं। सरकमस्टेंसेस देख कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़े हैं। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना। तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है, विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है। यह मेहनत है। विश्व का मालिक बनना वे मासी का घर नहीं है। आप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, तुमको बनाता हूं। कितना माथा मारना पड़ता है। सपूत बच्चों को तो आपे ही होना लगा रहेगा। छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी है, मोह भी रहता है। बाप कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेगी। तुम बाप को याद करते रहो, माया तुमको हटाने की कोशिश करती रहेगी। याद ही मुख्य है, रचना और रचना के आदि मध्य अंत्य का ज्ञान, बाकी और क्या चाहिए। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं।
मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देते, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। अगर कोई नहीं जान समझते हैं तो समझा जाता इनके भाग्य में नहीं है। जिनके भाग्य में है वह अच्छी रीति सुनते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना, क्या क्या करते थे। अब मालूम पड़ा है जो कुछ किया उससे दुर्गति ही हुई। सदगति को तब पाए जब बाप को याद करें। बहुत मुश्किल कोई घंटा आधा घंटा याद करते रहेंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं। बाप कहते हैं आधा कल्प गुटखा खाया, अब बाप मिला। स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए ना, परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी हो, वह धंधा आदि तो करना ही है, नींद भी कम करना अच्छा है। याद से कमाई अच्छी होंगी, खुशी भी रहेगी। याद में बैठना जरूरी है। दिन में फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। याद से बहुत खुशी रहेगी। जिसको बंधन है तो कह सकते हैं तुमको तो बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ गवर्नमेंट को जायज समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। आप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और यह अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसलिए हम पवित्र बनते हैं। पर तो कहेंगे वह जिनको ज्ञान की मस्ती होगी। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहदानी की तरह को याद करते रहे। अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। बाबा को क्रोध करने वालों की तरफ कभी देखते भी नहीं, सर्विस करने वालों से प्यार होता है। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ते हैं ना। गुलगुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। मूल बात है यह, एक दो को देखते बाप को याद करना है। सर्विस में तो हड्डियां देनी चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में खीरखंड होना चाहिए, नून पानी नहीं होना चाहिए। समझ न होने के कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। कोई क्या पद पाएंगे, तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी। यह हमने गफलत की। बाप फिर कह देते हैं तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। I want to use for the blind so I can show you the names and. Read the word down. श्रीमत से मनमत और जन्मत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं। लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना और कल्याण के कार्य में लगाना श्रीमत में मनमत और जन्मत की मिलावट करना यह अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत रहमदिल की धारणा करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बना। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। See the father, see the brother. No, see the father. Don't see brother, don't see sister. So here, स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। स्लोगन। सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। अव्यक्त इशारा। And this month combined form बाबा और हम कंबाइंड है। करा पनहार बाबा और करने के निमित्त है मैं आत्मा। इसको कहते हैं अशोच अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइन हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड, विष्णु स्वरूप कंबाइंड, ऐसे स्व सेवा सेवा और सर्व की सेवा कंबाइन हो, तब मेहनत कम सफलता ज्यादा मिलेगी। Here some thoughts from you. I don't think it's already started. Well, we can always confirm. तो आप सभी ने क्या समझा मुरली से? आप चैट पे टाइप कर सकते हैं।
या अगर आप अनम्यूट करके बात करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट रखें ताकि बाकी भी कह सके। ओम शांति। बाबा ने बताया कि बाबा हमें पढ़ाते हैं और नर से नारायण बनाते हैं। वो हमें रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान पढ़ाते हैं, और इस बात को हमें सदा याद करना है और याद में रहना है। याद से हमारे पाप कटेंगे। माया तो हमें हर बार वार करती रहेगी, इसलिए हमको बाप को याद करते रहना है और पुरुषार्थ करना है। इससे सारे पाप कटेंगे, इससे सारे विपत्तियों का विनाश हो जाएगा। बाप हमारे मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है, वही शिव बाबा है। ये बात बाबा ने बताई। हमें देह अभिमान छोड़ना है, देही अभिमानी बनना है, और हमें याद का चार्ट रखना है। हमें बाबा को याद करना है और दूसरों को बाप जैसे बनाना है, बाप समान बनाना है। ओम शांति। किसी ने कमेंट लिखा है कि ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे आत्मा घर में बाबा के साथ बैठकर बाबा से कहानी सुन रही है। एक जवाब है, बाबा को याद करने से सद्गति होती है। किसी और को अनम्यूट करना हो तो आप कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त समय है। और जी, ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि बाप और हम कंबाइंड है, तो और करावनहार बाबा है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ। तो इससे हम थिंकर भी खत्म हो गया, हमारा डूअर भी खत्म हो गया, और इस बाबा ही हमसे करा रहे हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं करना और सिर्फ बाबा ही करा रहा है। तो असोच, जैसे बाबा ने कहा। ओम शांति। एक थॉट आया है कि कर्मातीत अवस्था, मुरली का पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था होने तक माया आएगी अपनी जांच करते रहने में। ब्रज प्रशांत, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे और अभी जवाब नहीं आ रहे? बहुत अच्छा, शुक्रिया। और हम किरण बहन से भी सुनेंगे। आज के मुरली का मैसेज ओवरऑल था कि बाबा को याद करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और बाबा ने बार बार कहा कि अगर याद नहीं करते हैं तो ही मुरझाते हैं। तो कभी मुरझाई शाई, कभी गुस्सा या निराशा या स्थिति ऊपर नीचे होती है, तो उसका सीधा कारण है कि याद नहीं करते हैं। और बाबा ने ये भी बताया कि याद नहीं करते हैं तो क्या कर रहे हैं? तो इस ड्रामा की दुनिया के वस्तु, वैभव, व्यक्ति को याद कर रहे हैं। तो बाबा को याद करना, इसका मतलब है ड्रामा को याद नहीं करना। अगर ड्रामा को याद नहीं कर रहे तो हम सत्य में जी रहे हैं। अलौकिक का कोई ना कोई तरह से हमारी बुद्धि अलौकिक से कनेक्टेड है। तो
बाबा कहता है अगर ऐसा करते रहेंगे तो माया से बचेंगे, अदरवाइज माया, आज बाबा ने कहा कि जूता मारेगी, तो जूता मारेगी यानी माया का वार हमको कितना बहुत नीचे गिरा सकता है। सो किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, वो सभी ऑलरेडी मरे हुए हैं, यानी इमेजेस की दुनिया है, यहाँ पे कुछ भी सच नहीं है, पर माया की वजह से हम उसे ही याद करते रहते हैं। थैंक यू। शुक्रिया अकेला बहन, किरण बहन। यहाँ से हम छुट्टी लेंगे और आपका डिस्कशन शायद आपको चाहिए तो चालू रखो। जी, थैंक यू ब्रदर प्रशांत। तो ब्रदर प्रशांत ट्रैवल करके कहीं पहुंच के वहां से ये मुरली उठा रहे थे, तो ब्रदर प्रशांत का एक्स्ट्रा थैंक्स। बाबा ने आपको यूज करके सबको ये ज्ञान पहुंचाया। तो हम यहाँ चालू रखते हैं जैसे भाई ने कहा, तो हम कुछ पॉइंट्स चर्न कर लेंगे। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। ओम शांति। तो एक पॉइंट याद आता है यहाँ पर, बाबा कहते हैं कि सबको सुख देने का पुरुषार्थ करना है। तो जब सुख देने की बात होती है तो हमें ऐसा लगा कि जब ये फरिश्ता फरिश्ता इस्तेमाल कर रहा है मन, तो उस समय सुख देने का पुरुषार्थ होगा। आपका यहाँ पर सांस लेना भी सुख देने का पुरुषार्थ होगा, हम ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं। आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, आपका इस सृष्टि पे रहना सबके लिए सुखदाई है। और ये भी बाबा ने कहा आज की जैसे जैसे आप कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, आप हर्षित रहेंगे और उस खुशी की ओर बढ़ेंगे। तो कर्मातीत अवस्था यानी कि जीरो रावण पोजीशन, आपके अंदर कोई भी हद का मैं ना हो। जितना हम इस हद के मैं को पहचान कर हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, एक्यूरेट जागने की स्थिति में जब आते हैं तो ये हद के में भी जाते हैं। और जितना ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन हमारे में घटता जाता है, जितना ये आइज खत्म होते जाएंगे, ऑटोमेटिक जो हमारी स्थिति है वो बेस्ट रहेगी। और एक बात सदैव याद रखने की है कि ये है ही विदेशी दुनिया, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना व्यक्ति, ना वस्तु, ना वैभव, यहाँ कुछ भी नहीं है। और यहाँ हम कुछ भी अगर दावा करते हैं तो वो सजा लेकर आएगा, क्योंकि ये फॉरेन लैंड है, यहाँ पर आप कुछ भी ओन नहीं कर सकते हो। तो इस बात को भी हम याद रखेंगे। और जैसे हम ये कर्मातीत की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसका हमने जो एक बेस्ट क्या कहें पुरुषार्थ की विधि यही है कि समय समय पर खुद को जागृत रखना। बाबा ने आज कर्मातीत अवस्था के बारे में फिर मेंशन किया है, समय समय पर, यानी जब हम बैठ के करते हैं तब तो हमारे को वो एक्यूरेट स्थिति पे जाना ही है, लेकिन जब हम ड्रामा में भी रहते हैं तो देखिए कि ये ड्रामा चल रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो लैपटॉप मोबाइल है, एक यहाँ पर एक पपेट भी है, और उस पपेट के पीछे से जो रियल बीइंग है वो देख रहा है इस दुनिया को, और बिल्कुल फ्री है वो इस दुनिया से। तो हमें भी हम किरण बहन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। आपके फाइनल थॉट्स। आज की
मुरली में बाबा ने ये भी कहा कि बाबा को या भगवान को जानते नहीं हैं, भगवान को श्री कृष्ण भगवान ऐसा समझते हैं, तो इसीलिए एक्यूरेटली याद नहीं कर पाते हैं। भगवान कौन है ये नहीं जानते हैं और इस ड्रामा में ही ढूंढ रहे हैं। तो भक्ति भी कर रहे हैं, बट क्योंकि इस ड्रामा में ही भक्ति हो रही है तो इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं और इस चित्रों की दुनिया में ही फंसे हैं। तो बाबा खुद आता है, अपनी पहचान देता है, सारे राज हमको सुनाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कहता है कि मुझे याद करना है तो इस ड्रामा से बाहर होकर मुझे याद करो, क्योंकि मैं ड्रामा से बाहर हूँ। तो बाबा को याद करना यानी ड्रामा से बाहर होना, तो हमेशा खुश रहेंगे। थैंक यू किरण बहन। तो हम आज यहाँ थोड़ा जल्दी फिनिश कर रहे हैं। इस मुरली को आप कल खुद से अध्ययन कीजिए, पॉइंट्स नोट कीजिए, उसको धारण कीजिए और जब आप इसका अध्ययन करें, पढ़ें या सुने, तो आत्माभिमानी स्थिति से पढ़ें, क्योंकि जितना आप पारस बुद्धि में रहकर आत्माभिमानी स्थिति से पढ़ेंगे, आपको कुछ और ही समझ आएगा। आज जो समझ आया है उससे कल और भी ज्यादा कुछ समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। ओम शांति।